नमस्कार, जय जोहार। मैं उमेश और काफ़ी लंबे दिनों बाद वैसे तो इन दिनों बीच बीच में फेसबुक लाइव आना पड़ रहा है, लेकिन आज क्यों आया हूँ आप जो टैगलाइन है उसको देखकर समझ सकते हैं। बारिश, आंदोलन और कोरोना योद्धा। प्रदेश के कोविड कर्मचारी पिछले अब लगभग 15 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन क्यों कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं पता होगा तो बता देता हूँ। आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आने को है और इस कोरोना लहर जो तीसरी लहर की तैयारी में सरकार कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवा समाप्ति का आदेश दे रहे हैं। और इन आदेशों के बीच प्रदेश के कोविड वॉरियर कोरोना योद्धा आंदोलन कर रहे हैं। रात के 10:30 बजे हैं। प्रदेश के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि साहब लोग और प्रशासनिक अमले अपने एसी कमरे में एसी की नींद में अच्छी खासी सोए नजर आ रहे हैं। आ भी रहे होंगे, लेकिन एक तस्वीर कोरोना योद्धाओं की है जिसे दिखाना बेहद जरूरी मैं समझता हूँ। आप पहले ये तस्वीर देखिए, ये पानी भरा हुआ तस्वीर, और ये जो सामने है बूढ़ा तालाब। और मजे की बात बता दूं कि बूढ़ा तालाब जो है अब धरना प्रदर्शन स्थल में आ चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नगर निगम की ये देखिए तस्वीर जो है, यहाँ पर कोरोना योद्धाओं के जो प्रदर्शन स्थल है वहाँ पर अब पानी भरा हुआ है और इन सभी के बीच कोरोना योद्धा आंदोलन कर रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि प्रदेश भर की ये कोविड कर्मचारी हैं, कोरोना योद्धा हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन रात के 10:30 बज चुके हैं, अब वो धरना प्रदर्शन स्थल पर यहीं पर आराम करते हैं। ये वही कोरोना योद्धा हैं जो रात के समय में, जब आप कोविड के पहली और दूसरी लहर में ये जब रात भर जगते थे और आपके इलाज के लिए वो बैठे रहते थे और अपनी नींद को वो बगैर पूरा किए आपकी सेवा करते थे। लेकिन अब हालात ये हैं कि अब कोरोना से लड़ाई तो ख़त्म लगभग हो चुकी है। पहली और दूसरी लहर की तीसरी लहर आने को है। इंतज़ार सरकार कर रही है कि कब कोरोना की तीसरी लहर आए और प्रदेश के बहुत सारे लोगों को काल के गाल में समाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसका कारण भी है कि जिन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों की जान बचाई, अब वो अपनी रोजगार के लिए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक अमलों से, सरकार के सिस्टम से, नुमाइंदों से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। मजे की बात बता दूं कि मेरे साथ एक मेरे साथी हैं, कोविड वॉरियर हैं, और वो कोविड वॉरियर बस्तर से हैं। बस्तर जो हमेशा से सुर्खियों में रहता है। सुर्खियों में रहने का कारण भी यह है कि बस्तर को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। और बस्तर में लोग नक्सली क्यों बनते हैं? मैं यहाँ पर था तो बोलते हैं लोग कि नक्सली बन जाओ साहब तो रोजगार मिल जाता है, क्योंकि उनको जब पुनर्वास नीति के तहत उनको रोजगार दे दिया जाता है। लेकिन बस्तर के जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके साथ किस तरीके से छलावा होता है, बस्तर के साथी हैं, बात करते हैं, जानते हैं। हालांकि मेरे इस कहने का मकसद ये नहीं कि आप नक्सली बनो। मैं कहता हूँ कि देश की सेवक बनो और देश की सेवा करो। नक्सली जो है उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि वो नक्सलवादी का रास्ता छोड़े, देश की सेवा में आए, देश के समर्पण में आए। लेकिन ये हालात हैं छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ के जो बस्तर के युवा हैं वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और वो नौकरी कर भी दिए, कोरोना काल के दौरान देश की सेवा दिए, अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बस्तर के साथी हैं, बैठो भाई साहब, ये हैं हमारे बस्तर के साथी और ये कोविड वॉरियर हैं और इन्होंने कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लोगों की सेवाएं भी की। लेकिन वर्तमान के हालात ये हैं कि वो अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो रहे हैं। कोरोना काल के दौरान क्या हुआ था भाई साहब, आप लोग कैसे कैसे किए थे काम? कोरोना काल बेरा आम्ही सफाई लोचो भरती होली अस्पताल में पठाला आमके और फिर लगातार आम्ही ड्यूटी मन करलू। 3 महीना जसन कंप्लीट होली उनचो बाद आमके ड्यूटीले आमके निस्कोन दिला मल्ला तुमचो दिन पुरली आम्ही था नीलू से धरना प्रदर्शन करूँ। ड्यूटी ने आगे रहूँ आमके
ड्यूटी करलू पूरा। उनच्या बाद आम्ही सब सफाई अधिकारी मन लग गेलू, नेता मन लग गेलू, मंत्री लग भले अमरलू। मांतर ना मंत्री आमचं गोड सुनलो ना नेता अधिकारी मन कोणी सुनला। उनचो कारण फिर आमके एथान धरना देऊ पडली। रायपुर ने बोली इलू एथान धरना देऊ से आम्ही इतरो दिन होली 14-15 दिन होली। मांतर रायपुर ने बोले ना आमचो TS बाबा जो स्वास्थ्य मंत्री आहे हुन बोले आमची नहीं देखे ना आमचो राज्य मुखिया भूपेश बघेल हुन बोले आमकी के बहिणी पूछलो तुम्ही कसन आसास हड़ताल करसा काय समस्या होय से ना आमची समस्या के जान लो काही नाही। मांतर कोरोना बढ़तो के आमके असन भरती करलो जानो मानो आमके कोणी नौकरी लगली महा। मांतर पाछे काय होलो आमके पकवून दिलो ना पूछलो ना काही करलो। अरे बे आमचो भैया आसे हुन दखाय से तुमके लगचो स्थिति कसन आसे थान बुढ़ा तालाब ने हड़ताल करू से जब आए बाजे ए बार डोबरा धरली से डोबरा मन ने चोरो बोटो पानी आसे। अरे चोरो बोटो पानी उभरे ए दे दक्षास आम्ही सोलू से एथान आमचो बस्तर चो सफाई साथी मन बोले आसे गुलाय बाड़चो लोग मन एथान इला से सबके ये हाल करलो से आमचो एथान छत्तीसगढ़ चो सरकार अदा काय करता रहा है हुनी सांगो बे आज तक लो तो नहीं लो 14-15 दिन होली के भी हुआ है के भी जागो है आमचो भूपेश सरकार और आमचो TS बाबा सांगो TS बाबा और भूपेश बघेल। तो बस्तर के साथी थे और मैं सरकार को बस्तरिया शब्दों में ही साथी से कहा था कि उनको सरकार को समझाए शायद सरकार बस्तर की आवाज़ को बस्तरिया जो आवाज़ है उसी से सुने और उनकी तकलीफ़ों को सुने और समझे। कवासी दादी जिनको वो बहुत पसंद करते हैं, दादी अगर आप तक भी ये मैसेज पहुंच रहा होगा तो आप अपने सरकारी सिस्टम के नुमाइंदों को कहिए कि कोरोना योद्धाओं की गुहार को वो सुने। हमारे साथ मेरे साथी जो हैं छत्तीसगढ़ कोविड-19 कर्मचारियों के जो क्रांतिकारी कोरोना योद्धा संघ है उसके प्रदेश संयोजक जो हैं संरक्षक जो हैं प्रदेश संरक्षक विनय भाई हैं, उनसे मैं थोड़ा सा आपको रूबरू कराऊंगा थोड़ी सी। विनय भाई ये है विनय भाई हालात स्थिति परिस्थिति फिर भी कोरोना योद्धा कभी ना डरे हैं ना कभी झुके हैं। बारिश है, आंदोलन है, गरजती तपती यहाँ पर लाइटिंग भी हो रही है, बुरा तालाब का धरना प्रदर्शन स्थल है। तकलीफों के बाद भी कोरोना योद्धा डटे हुए हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर मांग पूरी नहीं होंगी तो हम क्या करेंगे आगे? देखिए, निश्चित तौर पर पूरे विगत 15 दिनों से पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर बूढ़ा तालाब में धरना दे रहे हैं। इन प्रकार सभी प्रकार से सरकार का ध्यान आकर्षण करने का हमारे पूरे प्रदेश के साथी प्रयास किए, मगर सरकार ऐसी है कि सरकार के कानों तक बात जाने पर भी सुनने के बाद भी सरकार अनसुना कर रही है। ये हम कोरोना योद्धाओं के लिए विडंबना है। मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, यही बात बार बार आ रही है कि एक ऐसा कंडीशन था जिस कंडीशंस में लोग घर से निकलने के लिए घर से नहीं निकलते थे लोग, उस कंडीशन में हमारे कोरोना योद्धाओं ने सतत सेवा दी है। ऐसा मतलब कहा जाता है कि आज़ादी के लिए अनेक बहनों ने अपने भाइयों का बलिदान किया था, अनेक माताओं ने अपने बेटों का बलिदान किया था। उसी प्रकार इस कोरोना की लड़ाई के लिए अनेक माताओं ने अनेक बहनों ने अपने भाई और बेटों को समर्पित किया था। निश्चित तौर पर हमको जब कोविड के लिए ड्यूटी करने के लिए जब बात रखी गई थी घर में, तो घर वाले स्वेच्छा से समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिए थे। उन लोग को यह एहसास नहीं था, हमको भी यह एहसास नहीं था कि हमारे साथ क्या हो सकता है। निश्चित तौर पर कोविड की दरें भी कम हो गई, कोरोना से हमारे लोग पूर्ण रूप से मुक्त हो गए। छत्तीसगढ़ में 1.5% कोविड का दर हो गया है। इस कंडीशन में पूर्ण रूप से जो है कोविड रिकवर हो चुका है। अब स्थिति ऐसी बन गई प्रदेश में कि सरकार जो है कोरोना योद्धाओं को पूर्ण रूप से निकाल दी गई, टर्मिनेट कर दी। विनय भाई, एक चीज़ है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ रही है तो ऐसे में तो हमारा मनोबल टूटेगा भी ना, क्योंकि अगर तीसरी लहर में हमें बुलाया गया तो मन में तो कहीं ना कहीं ये रहेगा ना कि सरकार हमें यूज़ करेंगी और लेकिन फिर भी हम कोरोना योद्धा हैं, कोविड के दौरान साथ दिए तो हम लोगों के साथ तो उस टाइम भी खड़े रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो रहेगा ना हमारे साथ हमेशा छलावा होता है। हाँ, ये तो बात सही बात है। फर्स्ट वेव आई, प्रथम लहर में हमारे लोगों को नियुक्तियाँ हुई थी। फर्स्ट वेव कोविड की दर कम होने के बाद हमारे लोगों को निकाल दिया गया। सेकेंड वेव आई, फिर निस्वार्थ भाव से फिर हमारे लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन करी है। तीसरी लहर पर भी हमारे लोग उसी भाव के साथ डटे रहेंगे, सेवा और समर्पित की भाव से। मगर इस चीज़ को सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि हमारे साथ तो फर्स्ट वेव के बाद भी छलावा हुआ ही था और थर्ड वेव में भी ऐसी होगा ही छलावा। पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। हमारे जो कोरोना योद्धा भाई बहन, आज मैं दिखा देना चाहूँगा, पूरे हमारे लोग जो है बस्तर संभाग से, सरगुजा संभाग से, हर अन्य दूर दूर से हैं, यहाँ पे रुक रहे हैं।
कंडीशन ऐसा है कि भरी बरसात में कभी गद्दा भीगा रहता है, तो कभी ऐसा इन किन परिस्थिति में हमारे लोग जूझ रहे हैं। हमारे लोग तो भी सतत आंदोलन जारी रखें। ये बात जो है स्वास्थ्य मंत्री जी तक, मुख्यमंत्री जी तक सतत पहुंच रही है, मगर उन लोग अनसुना कर रहे हैं। जो कोरोना योद्धाओं को कोरोना वायरस करके बुलाया जाता था, उनका सम्मान करते थे लोग, उनके लिए ताली थाली बजाते थे, उनका आज परिस्थिति ऐसा हो गया है कि रोड में आना पड़ गया। सरकार को निश्चित तौर पर इसको सोचना चाहिए, और सरकार को सोचने के साथ साथ कोरोना योद्धाओं को यदि सम्मान, वास्तविकता में सम्मान करनी है, तो उनके हित के लिए कुछ आपको योजना बनाना पड़ेगा। आपको निश्चित तौर पर उनको कार्य पर निरंतर रखना पड़ेगा। सरकार यही सरकार है जो विभिन्न योजनाओं की बात करती है। अभी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन किया। अभी सीएम हाउस में तीजा पोला वाला कार्यक्रम हो, उसमें कई करोड़ों का सौगात दिए। तो क्या ऐसा हो नहीं सकता कि इस विकट परिस्थिति से पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ को निदान दिलाने वाले हमारे कोरोना योद्धाओं के लिए, सम्मान के लिए भी कुछ किया जाए सरकार की ओर से? मैं तो सरकार से ये अपेक्षा रखूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि हमारे प्रदेश के सभी कोरोना योद्धाओं के हित में कुछ सरकार निर्णय लें, और निर्णय ऐसा ले कि हम सब कोरोना योद्धाओं को उसी में जो सम्मान मिलेगा, वास्तविक सम्मान उसी में माना जाएगा। तो विनय भाई का कहना है कोरोना योद्धाओं का सम्मान अगर सरकार दिलाती है तो सच में न्याय योजना की बात होगी। लेकिन बहुत सारी बातें भी सामने निकल के आ रही हैं कि सुबह के जो मुखिया हैं वो बहनों के लिए 30 त्यौहार का आयोजन करते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बस्तर की और सरगुजा की, बिलासपुर संभाग की हो या रायपुर या दुर्ग संभाग की बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं, आंदोलन में बैठी हुई हैं, अपने हक की लड़ाई के लिए बैठी हुई हैं। तो साहब अगर ये सम्मान की बात की जा रही है तो फिर आखिर बहनों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों कि आप एक बहन के लिए अगर आप त्यौहार का आयोजन कर रहे हैं, उनको सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी बहनों के साथ ऐसा छलावा क्यों? साथ ही बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बातें जो हैं सामने निकल के भी आ रही हैं। साहब कहते हैं कि हमने काम पर रखे थे। काम और नौकरी का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है साहब कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसी तो हालात छत्तीसगढ़ के हैं। तो अगर आप समझिए, मैं प्रदेश की जनता से भी कहना चाहूँगा कि इस बात को समझिए और चिंतन करिए और मनन कीजिए। आपने कोरोना की पहली लहर को तो उतना फेस नहीं किया था, लेकिन दूसरी लहर पे आपने बहुत सारी तकलीफें फेस की हैं। दूसरी लहर में जब आप फेस किए तो उस फेस के दौरान आपने देखा होगा कि हमने अपने कितने अपनों को खोया है। कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें हमने कितने अपनों को खोया है। अस्पताल में डॉक्टरों की कमी थी, नर्सिंग स्टाफ की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझे और कई लोगों ने अपनी जान दी कोरोना से। तो अगर ये स्थिति अगर कोरोना की अगर तीसरी लहर में आ जाए, इस बात को समझिए। प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को आप समझिए। कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना योद्धा जो थे, कोविड के अस्थायी कोविड कर्मचारी जिन्होंने ही मोर्चा संभाला था, जो पीपीई किट पहन के जो काम करते थे, वो कोरोना योद्धा। जो आप अस्पताल में जब भर्ती थे तो जिन्होंने पीपीई किट पहनकर आपके इलाज की, आपका देख रेख किया, वो कोरोना योद्धा। मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि वो कोरोना योद्धा आंदोलन में है। अब ये मत सोचिएगा कि कोरोना योद्धाओं में मैं बता दूं, वो वही कोरोना योद्धा हैं जो पीपीई किट पहन करके आपकी सेवाएं की, वो आज जो आंदोलन कर रहे हैं, धरने में हैं। तो खुदा न खास्ता, भगवान ना करे कि ऐसा हो, प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर आए और दूसरी लहर से भी भयावह स्थिति हो, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा, आपके परिवार के साथ क्या होगा, इस बात की आप कल्पना कीजिए। और प्रदेश के कोविड कर्मचारियों का आप साथ दीजिए। अगर उनका आप साथ देते हैं तो आने वाले दिनों में अगर भगवान ना करे कि फिर से कोरोना की अगर तीसरी लहर आ जाए तो भयावह स्थिति से आपको गुजरना पड़े। इसलिए प्रदेश की जनता, प्रदेश के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, प्रदेश के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, वो इस बात को समझे, चिंतन करें, मनन करें। भगवान न करे कि अगर आपके परिवार के साथ किसी के साथ हो ऐसा, और उस दौरान अस्पताल में आपके साथ डॉक्टर ना हो, स्टाफ नर्स ना हो, एमएलटी ना हो, वार्ड बॉय ना हो, स्वास्थ्यकर्मी ना हो, और आपको ऑक्सीजन की तकलीफ झेलनी पड़ी, तमाम जो असुविधाओं का सामना करना पड़े, तो आपके साथ क्या होगा? क्योंकि दूसरी लहर में आपने इस चीज़ को देखा है। तो ये लड़ाई केवल कोरोना योद्धाओं की नहीं, बल्कि प्रदेश के तमाम उन लोगों की हैं, 2 करोड़ जनसंख्या की हैं, उन लोगों की है जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और
ये लड़ाई उन सब के लिए है जो छत्तीसगढ़ के हैं और अपने परिवार को स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो वो उनसे निवेदन है कि कोरोना योद्धाओं का आप साथ दीजिए, समर्थन दीजिए, उनके साथ खड़े होइए, कदम से कदम मिलाकर उनका साथ दीजिए। ये लड़ाई छत्तीसगढ़ के कोविड वॉरियरों की है। लगभग प्रदेश में एसडीआरएफ से 2800 और डीएमएफ और अन्य मदों से करके लगभग 5 से 5,500 जो कोविड कर्मचारी हैं, उनकी लड़ाई, ये उनकी लड़ाई ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की तमाम उन जनता की है जो चाहते हैं कि उनका परिवार स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, कोरोना की तीसरी लहर में उन्हें तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो आप कोरोना योद्धाओं का साथ दीजिए और उनका साथ हमेशा रहिए, उनका हौसला बढ़ाइए। और इस वीडियो को जितने भी देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार के जो लोग हैं उन तक उनकी बात पहुंचे, कोरोना योद्धाओं की बात माने। क्योंकि प्रदेश में अभी भी स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बनी हुई है, प्रदेश में अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है। हालांकि सरकार डींगे तो जरूर मार रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति आपको सभी को पता है। तो आप भी कोरोना योद्धाओं के इस आंदोलन का हिस्सा बनिए, हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक खैर, बाय बाय।